बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द लॉरेंट सीरीज ऑफ एनी complex function f of z. Here is the definition of a Taylor series: a series of the form f of z is equal to summation n from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n. किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अगर हम इस सीरीज फॉर्म में लिखें a n z minus z naught to the power n और इस समेशन को अगर हम स्प्लिट करें फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, equation number 1 becomes a naught. When we put n is equal to 0, we get a naught z minus z naught to the power 0 plus summation sign है, so plus आएगा, plus for n is equal to 1 it becomes a 1 z minus z naught to the power 1 plus up to so on a 2 z minus z naught to the power 2. This equation number 1 or equation number 2 is called the Taylor series of the complex function f of z. Where this z naught, this is a point, this is called the center point, or this is called the center of the Taylor series. And the coefficients a naught, a1, a2 up to so on, these are constant, and we can calculate these constant by a n is equal to fn of z naught divided by n factorial. एफ एन ऑफ जेड नॉट का मतलब ये कि फंक्शन को आप एन टाइम डिफ्रेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ए नॉट फाइंड कर रहे हैं तो एफ जीरो ऑफ जेड नॉट हो जाएगा। एफ जीरो ऑफ जेड नॉट मीन्स जीरो टाइम डेरिवेटिव, यानी फंक्शन, जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसमें जेड नॉट जो सेंटर पॉइंट जेड नॉट है वो पुट कर दे डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ए वन के लिए एफ डैश ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। एफ वन जो है मीन्स के फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करें। सो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड क्यों होगा उसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें फिर जेड नॉट की वैल्यू पुट करेंगे जो भी जेड नॉट की वैल्यू है। दिस सो ये जो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज द टेलर सीरीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, where the z naught is a where z naught is a fixed point or center of the Taylor series. In a special case, when this center is 0, z naught is 0, then the Taylor series become f of z is equal to summation n from 0 to infinity a n z minus z naught, और z naught अगर 0 है तो ये बनेगा summation n from 0 to infinity a n z to the power n। और जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे भी z naught की जगह 0 हो जाएगा। सो n is equal to f n of 0 divided by n factorial, and this special case is called the Maclaurin series. सो इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आपका जो सीरीज है वो किस एरिया में कन्वर्ज कर रहा है। For a given series, for a given Taylor series, summation n from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n, there exists a number r, a positive number r. This r is between 0 and infinity. 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और इन्फिनिटी तक, यानी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। सच दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर z माइनस z नॉट एब्सोल्यूट लेस देन r, यानी उस एरिया में जो है ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है। एंड इज डाइवर्जेंट फॉर z माइनस z नॉट एब्सोल्यूट ग्रेटर देन r। ठीक है, इस एरिया में यानी लेस देन r, इस एरिया में जो है फंक्शन कन्वर्जेंट होता है, और इस फंक्शन से बाहर जो है इस रीजन से ये डाइवर्जेंट होता है आपका टेलर सीरीज। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें, लेट सपोज अगर z नॉट आपका सेंटर है, सॉरी z नॉट अगर आपका ऑरिजिन है, सेंटर है, और लेट सपोज ये यहाँ पे जो सेंटर से लेकर ये जो रीजन है यहाँ तक, ये जो रेडियस है इसको अगर हम r से डिनोट करें, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये जो डॉटेड स्पेस है, जो डॉटेड रीजन है, इसमें आप कोई भी पॉइंट पुट करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप कोई पॉइंट पुट करते हैं तो इस पॉइंट का z, लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट z, तो इसका जो है इस z नॉट से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लेस देन दिस रेडियस r होगा, यानी ये जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और इससे बाहर जो है आपका जो टेलर सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है z माइनस z नॉट लेस देन r। ये वो रीजन है जहाँ पे आपका टेलर सीरीज कन्वर्ज कर रहा होता है। अब लेट सपोज आपने कैलकुलस में भी ये देखा होगा कि साइन एक्स या काज एक्स या एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसके कुछ सीरीज फॉर्म भी आपने देखे होंगे।
एक्चुअली ये एक टेलर सीरीज होते हैं विद सेंटर z नॉट इज इक्वल टू 0 या विद सेंटर x नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z, और साथ में गिवन है z नॉट इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन है 0 0। So we know that the Taylor series for any complex function f of z is given, which is given in equation number 1। बिल्कुल start में जो series given है, summation n from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n, z naught is equal to 0, so just plug the value of z naught in equation number 2, we get summation n from 0 to infinity a n z to the power n। और इस समेशन को अगर आप स्प्लिट करें, फंक्शन हमारे पास साइन z है, सो साइन z इज इक्वल टू समेशन को स्प्लिट करें फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन, तो ये बनेगा a नॉट प्लस a 1 z टू द पावर 1 प्लस a 2 z स्क्वायर प्लस a 3 z क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, विच इज लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन, इन कोफिशिएंट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन जो ऊपर फार्मूला गिवन है, ए एन इज इक्वल टू एफ एन ऑफ जेड नॉट, बट जेड नॉट इज जीरो इन दिस केस डिवाइडेड बाई एन फिक्टोरियल। सो आप ए जीरो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एन की जगह जीरो पुट करें, ये एफ जीरो ऑफ जीरो हो जाएगा डिवाइड बाई जीरो फिक्टोरियल। एफ जीरो मीन्स एफ जीरो यानी पावर में अगर जीरो है, इस मीन के जीरो डेरिवेटिव, यानी कोई डेरिवेटिव आप नहीं लेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट आप z जीरो पुट कर दें। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है? साइन z है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे? एफ प्राइम z क्या होगा? cos z, साइन z का डेरिवेटिव cos z होता है। एफ डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन z, ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस cos z एंड अप टू सो ऑन। सो फॉर ए नॉट वी गेट एफ जीरो डिवाइड बाई जीरो फिक्टोरियल एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ जेड जो है साइन जेड है, जेड की जगह इसमें जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो ए नॉट की वैल्यू जीरो। सिमिलरली ए वन इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई वन फिक्टोरियल। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का निकाले, जो यहाँ पे साइड पे मैंने निकाला हुआ है, तो ये एफ प्राइम जेड है, इसमें जेड की जगह जीरो पुट करें तो ये cos जीरो डिवाइडेड बाई वन फिक्टोरियल। ठीक है, cos जीरो वन की इक्वल होता है, वन पिक्टोरियल भी वन को, तो ए वन की वैल्यू जो है वो वन की इक्वल आती है। एंड अप टू सो ऑन, n इज इक्वल टू टू के लिए, n इज इक्वल टू थ्री के लिए, एंड अप टू सो ऑन, ये सारे कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे। जस्ट प्लग द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे आप पुट करें तो आपको साइन z का जो मैक्लॉरिन टेलर सीरीज है फॉर z नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मिल जाएगा साइन z का सीरीज, टेलर सीरीज फॉर z नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये इस तरह का सीरीज आपने कैलकुलस में भी देखा होगा कि साइन z इज इक्वल टू जेड माइनस जेड क्यूब डिवाइड बाई थ्री फिक्टोरियल प्लस जेड फाइव। इसी तरह का z एक्सपोनेंशियल ऑफ z, किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आखिर में जो है हम का z एक्सपोनेंशियल ऑफ z और बहुत सारे फंक्शन का हम या निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है टेलर सीरीज। किस तरह आप किसी फंक्शन का टेलर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंट सीरीज, और लॉरेंट सीरीज जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।